बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी तफसीर अजीज़ी में लिखते हैं कि मुफस्सिरीन ने कहा है कि जब तूफ़ान नूह ने इस दुनिया को अपने खौफनाक अज़ाब के चंगर में घेर लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सवार हुए तो वो भी खौफ गरक से बहुत हरासा व लर्ज़ा थे। उन्होंने गरक से निजात पाने और इसी अज़ाब खुदाबंदी से महफूज रहने के लिए बिस्मिल्लाह कहा। इस कलमे की बरकत से इनकी कश्ती गरगाबी से महफूज और सालिम रही। जब इस आधे कलमे की वजह से इतनी हैबतनाक तूफान से निजात हासिल हुई तो जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी इस पूरे कलमे यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से अपने हर काम की इब्तिदा करने का इंतज़ाम कर ले तो वो निजात से क्यों कर महरूम रह सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बल्कीस मलका यमन को पहला खत लिखा तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा तो इसकी बरकत से बल्कीस इनके निकाह में आई और इसका पूरा मुल्क हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो देखा कि एक शख्स को निहायत शिद्दत के साथ अजाब दिया जा रहा है। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चंद कदम आगे तशरीफ ले गए और वजू और नहा कर वापस हुए। अब वापसी पर जो इस कब्र के पास से गुजरे तो मुलाहिजा फरमाया कि इस कब्र में नूर ही नूर है और वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मुझे इसका राज बताया जाए। इरशाद हुआ कि रूह अल्लाह, ये शख्स सख्त खतर गुनाहगार व बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी। इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज इसको मकतब भेजा गया, वहाँ इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ाई। मुझे हया आई कि जमीन के अंदर इस शख्स को अजाब दूं कि जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह।